गाइस, वेलकम टू फिनटेक ट्रेडिंग। यदि आपने फिनटेक ट्रेडिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए बहुत ही एक शानदार शेयर लेके आया हूँ। शेयर का नाम है बजाज फिनसर्व्स। शेयर के टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे। शेयर काम किस सेक्टर में करता है, क्या काम करता है, वो हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे। Bajaj Finserv Limited is a holding company of the various financial services business अंडर द बजाज ग्रुप। ये बड़ा बजाज ग्रुप के अंडर काम करती है और बहुत ही कंपनियां इसके साथ में मिलके ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। इट सर्व्स मिलियंस ऑफ पीपल्स बाय प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस ऑफ असेट एक्विजिशन थ्रू फाइनेंसिंग, असेट प्रोटेक्शन थ्रू जनरल इंश्योरेंस। असेट देखो ये चीज़ समझो, एक्विजिशन थ्रू फाइनेंसिंग, असेट एक्विजिशन थ्रू फाइनेंसिंग, और दूसरा है असेट प्रोटेक्शन थ्रू जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस का आपका कोई असेट है उसका ये इंश्योरेंस करेगी, आपका जनरल इंश्योरेंस करेगी। फैमिली एंड इनकम प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट एंड सेविंग सॉल्यूशंस। ये 4-5 तरह का, कहने का मतलब मैक्सिमम काम इसका इंश्योरेंस का है। हर टाइप का इंश्योरेंस ये करती है और सेविंग और रिटायरमेंट प्लान्स भी इसके पास में रहते हैं। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या क्या है देखिए आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में सबसे ज़्यादा आप देखिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, छोटा वीडियो बनाएंगे। प्रमोटर्स के पास में 61% के आसपास शेयर है। एफआईएस के बाद में 8% के पास में, डीआईएस के पास में 7% और पब्लिक के पास अदर्स जो है, अदर्स के पास में है, अन्य शेयर अदर्स के पास में है। इसका जो मार्केट कैप है 2,67,715 करोड़ का है। इसकी जो करंट प्राइस है वो 1678 चल रही है अभी, और इसका लो हाई है वो 1772 से 1252 वीक में 1772 से 1296 के आसपास, 1296 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ये कभी कभी चला जाता है, सॉरी। और देखो इसका पी वैल्यूएशन देखिए, पी वैल्यूएशन 34 आ गया है, 35 एकदम 25 आ गया। 25 का पी वैल्यूएशन सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन 35 आ गया। इसके लिए आप थोड़ा सा और वेट कर सकते हो। यदि जैसे आपको 25 का पी वैल्यूएशन मिले आप तुरंत इसमें कूदो। बिग बुक वैल्यूएशन इसका 319 है। डिविडेंड देता है, कम देता है। आरओसी अभी 52 वीक का आरओसी देखा जाए और आरओई देखा जाए, आरओसी और आरओई दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। आपने जो पैसा लगाया है वो आरओई में आता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और ये जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना कैपिटल कंपनी ने लगाया उस पर कितना कमाई हुआ है, उस पर 11.3 है, और आपने जो पैसा लगाया है उस पर 14.5 यानी 14.8 मतलब 15% का। और ये बहुत ही अच्छी शानदार लार्ज कैप कंपनी है, 15% रिटर्न दे रही है, मतलब शानदार विथ स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देगी ये, और इसकी फेस वैल्यू 1 है। नेक्स्ट आप आगे देखिए इसका आरएसआई इंडेक्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है जो 68 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 68 है। यदि आरएसआई 70-80 के आसपास रहता है, 70 और 80 के आसपास रहता है तो उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो शेयर अभी 70 के आसपास आरएसआई रखता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। इसके फ्रॉस क्या क्या है, इस शेयर में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स इसके गुड आ रहे हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। 19.4 CAGR लास्ट 5 ईयर से इसका जो CAGR है 19.4, बहुत अच्छा खासा CAGR होता है। आप एक रफली कैलकुलेटर खोलिए और इसमें क्रोम में या गूगल में, और आप डालिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट वाला एक खोलिए, और इसमें 19.4 का CAGR कैलकुलेट कीजिए आप, और द पीरियड ऑफ 5 ईयर आपको कितना पैसा मिलता है। कंपनीज मीडियन सेल ग्रोथ और द लास्ट 20 ईयर्स, जितना इसका CAGR है उतनी ही इसकी ग्रोथ है। इसका मतलब कंपनी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, बहुत शानदार। इसके कॉन्स क्या क्या है, इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो बात थोड़ी सी हम देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट, कंपनी इज ट्रेडिंग 5.26 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू।
हायर, बुक वैल्यू से हायर ट्रेड कर रही है, तो बुक वैल्यू से तो हायर ट्रेड करती है और जनरली ये 5% ही कर रही है, ज़्यादा नहीं। 0 से 5% जो है, 0 से 5 टाइम्स जो है, यदि बुक वैल्यू से हायर ट्रेड कर रही है उसको आइडियल माना जाता है। ये इस कैटेगरी में फिट बैठती है, बहुत ज़्यादा कॉन्स नहीं है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 13.4 और 3 ईयर में इसने 5 ईयर में तो इसने जो है जो रिटर्न्स दिए है वो 20% के आसपास दिए, लेकिन 3 ईयर्स में इसके 13.4% है, थोड़ा सा कम है। उससे आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ये सब चीज़ें। बाद में इसका कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखिए, आपको हमें सेल्स ग्रोथ भी देखनी है और चीज़ें भी देखनी है, प्रॉफिट भी देखना है। सेल्स ग्रोथ देखिए 10 ईयर्स में देखिए 26%, 5 ईयर्स में सेल्स हुई है इसकी 20% ग्रोथ, और 3 ईयर्स में 15%, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा गिरा है। और TTM ओवर द टाइम 32%, वेरी गुड, बहुत ही शानदार शेयर इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है। अब मैं इसका कंपाउंडेड ग्रोथ आपको बताऊंगा। आप देखिए, आपके लिए मैं बहुत मेहनत करके सारा डाटा कलेक्ट करके लाया हूँ। इसका अभी देखिए आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में देखिए 10 साल में प्रॉफिट ग्रोथ, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 15% हुआ है, 5 ईयर में 19%, 3 ईयर में 24%, TTM 30%, दोनों में चाहे सेल्स ग्रोथ हो चाहे प्रॉफिट ग्रोथ हो, शानदार ग्रोथ हुई है। बाद में देखो CAGR इसका देखिए आप, CAGR देखिए, CAGR की फुल फॉर्म देख ली पहले, ये तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। CAGR में देखिए 10 ईयर्स में देखिए 36%, 5 ईयर में देखिए 18%, 3 ईयर में देखिए 21%, और 1 ईयर में देखिए 29%। बहुत ही शानदार एनुअल ग्रोथ इसने दिया है, इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो सकता। बाद में आप इसकी ROE देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, आपने जो पैसा लगाया है उसके विपक्ष में आपको क्या मिला है। 10 साल में यदि आपने पैसा लगाया है तो 14% विथ स्टेबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी होने के बाद में आपको 10 साल में यदि 14% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है तो शानदार मानता हूँ मैं। 5 साल में है तो 13%, देखो एकदम बराबर है, कहीं कोई ज़्यादा। 3 साल में है तो 13%, और लास्ट ईयर का 15%, तो कहीं भी कोई ऐसे जिगजैग नहीं है, एकदम कंसोलिडेटेड दे रहा है, ठीक है, तो बहुत शानदार। और आपको अपनी स्टडी आपको अपने अनुसार करनी है। होल्डिंग ट्रेंड्स में आप देखिए, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा क्या, होल्डिंग ट्रेंड्स में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा टोटल प्रमोटर होल्डिंग क्या है। यदि प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं अपनी क्वांटिटी को तो गुड साइन माना जाता है। इंक्रीजिंग प्रमोटर होल्डिंग इन कंसिडर्ड गुड रिफ्लेक्शन मैनेजमेंट पॉजिटिव व्यू about the future outlook. In the last 6 months, promoter holding in the company almost stayed. Last 6 month में promoters की holding almost इसमें constant बनी हुई है, बहुत शानदार। और pledged म्यूचुअल फंड देखिए आप, इसमें देखिए pledged म्यूचुअल फंड pledged नहीं है इस कंपनी में, तो बहुत शानदार। म्यूचुअल फंड नहीं, सॉरी, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और म्यूचुअल फंड लास्ट 3 ईयर्स में म्यूचुअल फंड ने भी कोई शेयर में कोई भी बिकवाली नहीं की है, तो इसको भी हम बहुत शानदार बोलेंगे, बहुत अच्छा ये सब है। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू का एक हम थोड़ा आउटलुक ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इंक्रीज। रेवेन्यू 2020 में इसका था, 2020 में था 54.35 थाउजेंड करोड़। ये 2024 में बढ़ के हो गया 82 पॉइंट को छोड़ दो 82,000 करोड़, मतलब जस्ट डबल के आसपास ये जाएगा। अभी इसका वन क्वार्टर अभी पेंडिंग है। और प्रॉफिट जो इसका है 2020 में 6,000 करोड़ के आसपास, नहीं 6,000 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में यहाँ पे थोड़ा डाटा मिस हो गया लग रहा है, नहीं 2020 में ये 3,000 के करोड़ के आसपास था, 2024 में 6,000 करोड़ के आसपास चला गया है, तो जस्ट डबल हो गया है। मैं यही बोलूँगा
बाकी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। डिसीजन आपका है। आपने कंपनी को, हमारे इस फिनटेक ट्रेडिंग को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।